फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेक्शन 22 जो आपका बात करता है एडमिशन से। तो सेक्शन 22 कह रहा है व्हेन ओरल एडमिशन एज द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रेलेवेंट। देखिए वैसे जनरल रूल क्या कहता है, पहले जनरल रूल के बारे में जानिए कि ओरल एडमिशन नहीं कर सकते आप डॉक्यूमेंट के कंटेंट से। मतलब जैसे ये डॉक्यूमेंट के कोई डॉक्यूमेंट है कि ए और बी के बीच में कोई जनरल एग्रीमेंट हुआ या रेंट एग्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ, उसके ये कंटेंट लिखे हुए हैं, उसके अंदर जो बातें लिखी हुई हैं कि इतना किराया देना, ये नहीं देना, तो इसके रिलेटेड आप ओरल एडमिशन नहीं कर सकते। ठीक है, जनरल रूल तो ये कह रहा है कि आप ओरल एडमिशन नहीं कर सकते डॉक्यूमेंट के कंटेंट के साथ। कंटेंट ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर नॉट रेलिवेंट, लिखा हुआ ना, ये जनरल रूल लिखा हुआ है कि ओरल एडमिशन नहीं कर सकते आप डॉक्यूमेंट के कंटेंट से ले अनलेस अंटिल द पार्टी प्रपोजिंग। अब यहाँ दो सिचुएशन है जब आप दे सकते हैं ओरल एडमिशन कंटेंट से रिलेटेड। पहली है ये सिचुएशन यहाँ बात कर रहे हैं कि सेकेंडरी एविडेंस के टाइम। ठीक है, सेकेंडरी एविडेंस की बात करें तो जब आपका प्राइमरी एविडेंस नहीं होता तब सेकेंडरी एविडेंस से रिलेटेड आप दे सकते हैं। और दूसरी बात आपका ये कह रहा है कि जब जेन्युइन ऑफ द डॉक्यूमेंट, अगर क्वेश्चन उठता है कि ये डॉक्यूमेंट आपका जेन्युइन है या नहीं है, ठीक है, कि कोई डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या नहीं है, उस पर रिलेटेड कोई सवाल उठता है तो आप दे सकते हैं। तो देखिए ये क्या लिखा है, ओरल एडमिशन ऑफ द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर नॉट रेलेवेंट। ओरल एडमिशन नहीं माना जाएगा डॉक्यूमेंट के कंटेंट से लिखा से रिलेटेड टू प्रूव देम दैट इट इज एंटाइटल्ड टू गिव सेकेंडरी एविडेंस। अब यहाँ पर लिखा है पहला कि सेकेंडरी एविडेंस है तो दे सकते हैं, कंटेंट किससे रिलेटेड, डॉक्यूमेंट के कंटेंट से लेंगे अंडर द रूल ऑफ कंटेंट, जो सेकेंडरी एविडेंस में लिखा हुआ है आपका वो, अनलेस, और जहाँ सेकंड सिचुएशन तब आ रही है, सेकंड एक्सेप्शन, फर्स्ट एक्सेप्शन सेकेंडरी एविडेंस वाली बात दे रखी है, और दूसरा क्या दे रखा है, अनलेस द जेन्युइन ऑफ अ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस, मतलब जब तक उसके जेन्युइनेंस से रिलेटेड कोई सवाल नहीं उठ जाता तब तक आप ओरल एडमिशन दे सकते हैं। यानी कि पहले अगर सिंपल सी बात करें ओरल एडमिशन के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड दे सकते हैं, आंसर इज नो, नहीं दे सकते। बट क्वेश्चन आता है कि सेकेंडरी एविडेंस है और आपका जेन्युइन की बात उठती है कि ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है तो आप दे सकते हैं। अब 22 भी आपकी सिंपली यही बात कर रहा है, बस ये इलेक्ट्रॉनिकल डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा है, पीछे वाली सेम बात है, उसी को सेम टिप दो, बस आपका बस यहाँ लिख दो कि इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड्स। अब 23 कह रहा है कि आपका सिविल केसेस में आपका इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज रेलेवेंट इफ इट इज मेड ईदर एक्सप्रेसिव कंडीशन इट इज नॉट गिवन। अब देखो ये सेक्शन 23 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है कि सिविल केसेस में आपका एडमिशन कब माना जाएगा। अब इसे ऐसे समझिए, जब रेलिवेंट नहीं होगा, देखो मान लो एक दो के बीच पार्टी के बीच में मीडिएशन सेंटर में जाकर, समझौता केंद्र में जाके वो एक समझौता कर लेते हैं जिसमें ए अपनी गलती मान लेता है, कहता है हाँ कि ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है और ये मैं बी के नाम कर दूंगा, पर वो लास्ट में क्लॉज लिखवा देते हैं कि नहीं आपका ये जो बाइंडिंग है वो एक दूसरे के ऊपर नहीं मानी जाएगी, ये एडमिशन आपका कोर्ट में नहीं माना जाएगा। मान लो बी जाके कोर्ट में कहता है देखो देखो जज साहब ये झूठ बोल रहा है और इसने यहाँ पर मीडिएशन सेंटर में एक जो एडमिशन दी है मैं वो दिखा रहा हूँ, तो वहां कोर्ट में ये एडमिसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, रेलिवेंट ही नहीं है, तो पहली बात तो एडमिसिबल की तो बहुत दूर की बात है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये मीडिएशन में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात कर रहा है आपका इन सिविल केसेस इफ इट इज मेड ईदर एक्सप्रेसली कंडीशन, अगर उन्होंने एक्सप्रेसली मना कर दिया कि उन्होंने पार्टियों ने कि नहीं माना जाएगा, ये कोई भी चीज आपकी इससे रिलेटेड नहीं मानी जाएगी, तो वो चीज आपकी उससे रिलेटेड नहीं मानी जाएगी। देखो ऐसे जैसे अगर मान लो एक्सप्रेसली का मतलब यहाँ पर क्या है, रिटर्न में पार्टीज ने कह दिया कि इससे रिलेटेड हमारे एडमिशन से रिलेटेड कोई भी एविडेंस नहीं दिया जाएगा कोर्ट के अंदर, तो वो नहीं माना जाएगा। जैसे मान लो ए ने और बी ने ए ने एडमिशन कर लिया कि हाँ ये प्रॉपर्टी बी की है, पर यहाँ पर ए ने क्या करा, एक क्लॉज ये भी डलवा दिया, बोल दिया कि ये जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ ना ये आपका कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, आप इसे एविडेंस की तरह यूज नहीं कर सकते। तो अब क्या बी इसे एविडेंस की तरह यूज कर सकता है ए के अगेंस्ट में, आंसर इज नो। तो पहले तो ये सिचुएशन हो गई। और मान लो यहाँ पर पर्टिकुलर्स एग्री, अगर मान लो ए और बी दोनों एग्री हो जाए कि हाँ तू भी यूज नहीं करेगा मैं भी यूज नहीं करूंगा, ठीक है, एक दूसरे अगेंस्ट में, तो भी यूज नहीं कर सकते। यानी कि सिविल मीडिएशन में आपका यूज होता है, तब यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, अब आपका सेक्शन 23 तो यहाँ हो गया। अब इसकी एविडेंशियरी वैल्यू देख लेते हैं, एडमिशन की क्या एविडेंशियरी वैल्यू है। देखिए एडमिशन की एविडेंशियरी वैल्यू जानने के लिए, एक मिनट पहले मैं एडमिशन की एविडेंशियरी वैल्यू को जानने के लिए पहले हमें सेक्शन 31 में जाना पड़ेगा। सेक्शन 31 क्या कहता है, नॉट कंक्लूसिव प्रूफ, कि एडमिशन जो है वो आपका कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, यानी कि उसके आप किसी ने कोई एडमिशन दिया है तो आप उसकी खंडन करने के लिए यानी कि रिवर्टल करने के लिए आप दे सकते हैं। ठीक है, मैं प्रेज्यूम शैल प्रेज्यूम पढ़ा था ना हमने, तो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। ठीक है, पर ये आपका स्टॉपल की तरह यूज करा जा सकता है, यानी कि यहाँ पर अगर मान लो किसी ने एडमिशन दे दिया, ठीक है, तो वहां पर स्टॉपल की तरह यूज कर सकते हैं, आगे आप उस बात से नहीं बढ़ सकते। जैसे आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कि मान लो एक पार्टी ने बोल दिया कि नहीं ये चीज ये जो प्रॉपर्टी है वो ए के नाम पे है, मेरे नाम पे नहीं है। बी ने ये एडमिशन दिया है, बी ने यहाँ पर एडमिशन दिया है, बी एडमिशन कि ये प्रॉपर्टी ए की है,
अब यहाँ पर क्या ये अपनी बात से पलट नहीं सकता क्योंकि ये स्टॉपल हो चुका, ठीक है। अब ये तो पहले हो गए सेक्शन 31 की बात करें कि स्टॉपल की तरह यूज कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी बात से पलट नहीं सकता, ऐसा समझिए। यानी कि आपका दो बातें हैं सेक्शन 31 में कि एडमिशन जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। दूसरी बात ये लिखी है कि एडमिशन जो है वो आपका स्टॉपल की तरह से है, जो भी एडमिशन करेगा वो अपनी बात से पलट नहीं सकता, ठीक है। अब वो जज के सामने ये नहीं कह सकते, अब ये नहीं कह सकता अभी नहीं 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 जैसा ये मैंने नहीं कहा था, ना 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 ना, अब आपने बोल दिया, अब आप पलट नहीं सकते, ठीक है। तो स्टॉपल नहीं है, तो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, आप इसके रिलेटेड एविडेंस दे सकते हैं। दूसरा बात करता है आपका सेक्शन 58, ठीक है। सेक्शन 58 कहता है कि आपका फैक्ट एडमिटेड बिफोर दी कोर्ट, यानी कि अगर आपने कोई बात मान ली है, कोई एडमिशन दे दिया है थ्रू प्लीडिंग, थ्रू ऑरली, ठीक है। अब देखिए जैसे कि और किसके सामने, जज के सामने, यानी कि जुडिशियल एडमिशन कर लिया आपने, तो वो चीज भी आपकी, आप उस बात से पलट नहीं सकते। देखो नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। और ये देखिए मान लीजिए जज साहब है, जज साहब के सामने प्लेंटिफ आया अपना प्लेंट लेकर, ठीक है, और डिफेंडेंट आया अपना WS लेकर। WS में इसने मान लिया कि जो P है, प्लेंटिफ है, वो मेरा ऑनर है, ठीक है। इसने प्लीडिंग्स में लिख दिया, साथ में एफिडेविट और लगा दिया, तो एक तरह से इसने जज के सामने एडमिशन कर लिया। अब ये अपनी बात को पलट नहीं सकता और इसे नॉट नीड टू बी प्रूव्ड। अब ये जरूरी नहीं है, इससे रिलेटेड आपको कोई प्रूफ नहीं देना कि नहीं देखो जी इसने ये बात कही थी, नहीं कही थी। जज के सामने अगर डिफेंडेंट ने या प्लेंटिफ ने भी कोई एडमिशन दे दिया, प्लेंटिफ ने भी या डिफेंडेंट ने भी कोई भी एडमिशन दे दिया, तो वो पलट नहीं सकते अपनी बात से, चाहे उन्होंने जज साहब के सामने बोल के लिखा हो या अपनी प्लीडिंग्स में लिखा हो, ठीक है। और याद रखिएगा एडमिशन सिर्फ डिफेंडेंट के ऊपर नहीं होता, एडमिशन आपका प्लेंटिफ के भी ऊपर होता है। कि एडमिशन अगर मान लो ये खुद अपनी कोई बात बोल रहा है तो ये भी इसके अगेंस्ट में जा रही है, तो ये भी एडमिशन में मानी जाएगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।